हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। कहा गया कि क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट किलोग्राम में दिया गया है। एक स्टूडेंट का वेट 38 किलोग्राम है, ऐसी दूसरे स्टूडेंट का वेट 42 किलोग्राम है, तीसरे स्टूडेंट का वेट 35 किलोग्राम। इस तरह 15 स्टूडेंट्स का वेट हमें यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कहा गया है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो यहाँ पर ये जो डाटा हमें दिया गया है, हमें इसके मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मोड और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इस दिए हुए डाटा को, यानी ये जो वेट हमें यहाँ पे दिया गया है 15 स्टूडेंट्स का, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए वेट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे, तो देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर है 32। सबसे पहले 32 लिखेंगे। फिर 32 से बड़ा देखेंगे कौन सा है, तो देखिए 32 से बड़ा है 35। फिर इनमें 35 से बड़ा देखिए कौन है, 36। फिर 36 से बड़ा कौन सा है इनमें, 37। इस तरह से इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए अरेंजिंग द वेट्स इन किलोग्राम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो वेट्स हमें किलोग्राम में दिए गए हैं उन्हें हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो देखिए पहले सबसे छोटा नंबर लिखा है 32, फिर उससे बड़ा 35, फिर उससे बड़ा 36। इस तरह से जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। अब हमें इसमें मोड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मोड निकालेंगे। देखिए मोड क्या होता है, दिए हुए डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। तो यहाँ पर डाटा देखिए क्या दिया गया है, वेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर हैं जो ज़्यादा बार आए हैं, 38 और 43। देखिए 38 भी 3 बार आया है, 1 2 3। ठीक है, और 48 भी 3 बार आया है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर दो मोड होंगे, 38 और 43। सो हेयर 38 एंड 43 अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर 38 और 43 सबसे ज़्यादा बार आए हैं, देयर फॉर मोड आर 38 एंड 43। तो यहाँ पर मोड क्या है, 38 और 43। मोड हमने निकाल लिया है, अब मीडियन निकालेंगे। देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो डाटा हमें दिया गया है, या कह लीजिए नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो दिए गए उन्हें हम काउंट करेंगे कि वो ओड है या इवन है। तो देखिए इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 15। और 15 एक ओड नंबर है। ओड नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 15 2 से डिवाइड नहीं होता ना, तो ये जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, ओड। तो हेयर n इज़ इक्वल टू 15, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, विच इज़ ओड। 15 एक ओड नंबर है। सो देयर फॉर मीडियन इज़ इक्वल टू, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए n क्या दिया गया है यहाँ पे, 15। तो 15+1 अपॉन में क्या आएगा, 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए 15+1 16 अपॉन 2। अब देखिए 16 और 2 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो क्या आया, 8th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए मीडियन क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ इन ऑब्जर्वेशंस में देखिए 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th ऑब्जर्वेशन है 40, तो यानी मीडियन क्या आया, 40। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें मोड और मीडियन निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट है, इज़ देयर मोर देन वन मोड। तो कहा गया है कि जब हमने ये जो डाटा दिया गया इसका मोड निकाला, तो क्या मोड एक से ज़्यादा आए। तो देखिए हाँ, मोड दो आए हैं, 38 और 43। देखिए हमने मोड निकाले थे ना, क्या है, 38 और 43, दो मोड आए हैं, यानी 1 से ज़्यादा मोड आए हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर है यस, देयर आर मोर देन वन मोड, कि हाँ यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। हमें यहाँ पर ये डाटा दिया गया है, हमें इसका मोड और मीडियन निकालना है। तो देखिए मोड और मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हम इस दिए हुए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
तो देखिए इस दिए हुए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12। तो पहले 12 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 12 हैं तो 12 के बाद फिर से 12 लिखेंगे। फिर 12 से बड़ा नंबर कौन सा है 13। फिर 13 देखिए 2 बार है तो 13 को 2 बार लिखेंगे। फिर 13 से बड़ा 14। इस तरह से जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए दिए हुए डाटा को हमने यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले सबसे छोटा नंबर 12 है। 12 2 बार दिया था, 2 बार 12 लिखा। फिर 12 से बड़ा 13। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, अब हमें इसमें मोड और मीडियन निकाल। सबसे पहले मोड निकालेंगे। मोड क्या होता है, दिए हुए डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो वो मोड होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया 14। 14 जो है देखिए 3 बार आया है, 1 2 3। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मोड क्या है 14। तो हेयर 14 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे 14 सबसे ज़्यादा बार आया, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 14। तो मोड 14 है। अब मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इस दिए हुए डाटा को, यानी ये नंबर ऑफ़ जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं, काउंट करेंगे ये इवन है या ओड है। तो देखिए इन्हें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी आई 9। और 9 क्या है, एक ओड नंबर है। 9 2 से डिवाइड नहीं होता ना, तो 9 एक ओड नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं ये क्या है ओड। तो हेयर n इज़ इक्वल टू 9। n यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है, और 9 जो है एक ओड है, विच इज़ ओड। सो देयरफॉर मीडियन इज़ इक्वल टू। तो देखिए जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ओड दी गई है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए n क्या दिया गया है 9। तो 9+1 अपॉन में क्या है 2th ऑब्जर्वेशन। तो अब देखिए 9+1 10 अपॉन में 2। अब देखिए दोनों 2 से डिवाइड हुए, 2 1 2, 2 5 10। तो क्या आया 5th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या है 5th ऑब्जर्वेशन। तो यानी ये जो ऑब्जर्वेशन हमें दी गई है इसमें जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन क्या आई 14। तो यानी मीडियन क्या है 14। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि मीडियन 14 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें मोड और मीडियन निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें ये पता करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। कहा गया है कि मोड हमेशा दिए हुए डाटा में से ही एक नंबर होता है। तो बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखिए जो मोड होता है, मोड क्या होता है, जो डाटा हमें दिया होता है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। तो यानी हम दिए हुए डाटा में से ही तो देख रहे हैं ना कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। तो जो मोड है वो दिए हुए डाटा में से ही एक नंबर होगा, और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि मोड जो है वो हमेशा दिए हुए डाटा में से एक नंबर होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेकंड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। कहा क्या है कि मीन दिए हुए डाटा में से एक नंबर होता है। तो अब देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए मुझे ये डाटा दिया गया है 1 3 4 और 6। ठीक है, और मुझे इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन यानी ये जो डाटा दिया गया इसका सम करेंगे, यानी इन्हें प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस करेंगे 1 + 3 + 4 + 6। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है देखिए 1 2 3 4 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब इन्हें ऐड कीजिए, देखिए 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, और अपॉन में क्या है 4। अब 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ रहा है। तो देखिए मीन क्या आया 3.5। अब देखिए जो मीन आया 3.5, क्या ये दिए हुए डाटा में से एक नंबर है, नहीं है। 3.5 देखिए इस डाटा में नहीं है। तो यानी जो स्टेटमेंट उन्होंने कही है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मीन जो है दिए हुए डाटा में से एक नंबर होता है, पर अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो मीन 3.5 आया ये इस दिए हुए डाटा में नहीं है। तो यानी जो स्टेटमेंट उन्होंने कही है वो फॉल्स है।
तो देखिए सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, फॉल्स, कि स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट दी गई है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। कहा गया है कि मीडियन हमेशा ही दिए हुए डाटा में से एक नंबर होता है। अब देखना है क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमें ये डाटा दिया गया है 5, 6, 7, 8 और हमें इसका मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम दिए हुए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पर ये डाटा देखिए पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है काउंट करेंगे ओड है या इवन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे ओड है या इवन है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आया 4, और 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 = 4, तो यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। तो देखिए जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या ये कह लीजिए जब डाटा इवन हो तो मीडियन निकालने का दूसरा तरीका होता है। तो देखिए जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो तब मिडल टर्म्स 2 होती हैं। मिडल टर्म्स 2 होती हैं n/2 एंड n/2 + 1। ठीक है, तो पहले हम मिडल टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए n/2 है, n क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, तो क्या आएगा 4/2। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो क्या आया 2। अब दूसरी मिडल टर्म निकालेंगे n/2 + 1 है। ठीक है, तब यहाँ n क्या की जब वैल्यू रखेंगे n क्या है 4, ठीक है, अपॉन में 2 + 1। ठीक है, देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 + 1 क्या आया 3। ठीक है, तो यानी मिडल टर्म्स 2 हैं, सेकंड और थर्ड, ये 2 मिडल टर्म्स है। तो इस दिए हुए डाटा में देखिए सेकंड और थर्ड मिडल टर्म कौन सी है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड टर्म कौन सी है 6 और 7, तो यानी मिडल टर्म्स है 6 और 7। तो अब देखिए मिडल टर्म्स हमें पता चल चुकी हैं 6 और 7 है। ठीक है, तो अब मीडियन कैसे निकालेंगे, ये जो मिडल टर्म्स हैं 6 और 7 इन्हें प्लस कर देंगे, 6 + 7 और इनके अपॉन में 2 आएगा। तो देखिए 6 + 7 13 अपॉन में 2, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.5 आएगा। तो देखिए मीडियन क्या आया 6.5। तो अब देखिए क्या मीडियन इस दिए हुए डाटा में है, तो देखिए नहीं है 6.5 इसमें। और स्टेटमेंट में कहा गया है कि मीडियन हमेशा ही दिए हुए डाटा में से एक नंबर होता है, तो यानी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मीडियन निकाला तो यहाँ पे तो मीडियन इस दिए हुए डाटा में नहीं है, तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो फॉल्स है। तो देखिए थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स, कि स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट दी गई है द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। कहा गया है कि ये जो डाटा यहाँ पे दिया गया है इस डाटा का मीन 9 है। तो हमें देखना है क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है या फॉल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस दिए हुए डाटा का मीन निकालेंगे। तो देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई उनका सम करेंगे और अपॉन में जितनी ऑब्जर्वेशन है वो आएंगी। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी इन सभी को प्लस करेंगे, 6 + 4 + 3 + 8 इस तरह से, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अपॉन में 8 आएगा। तो देखिए मीन निकाल रहे हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन दी थी उनका सम कर रहा है और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो अपॉन में 8 आ गया। अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे 64 आएगा और अपॉन में क्या है 8। अब देखिए 64 8 ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहे, 8 1 = 8, 8 8 = 64। तो देखिए मीन क्या आया 8, और स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डाटा दिया उसका मीन 9 आ रहा है, तो यानी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए आंसर क्या होगा, सिंस द मीन ऑफ द डाटा इज़ 8 देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्योंकि डाटा का जो मीन है वो 8 है तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।